हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, 15 रोज के बाद हमेशा ही पेट्रोल बम गिराया जाता है, 26 रुपए बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है। आज ही ओगरा ने समरी भेजी थी। ओगरा ने कहा था कि 23 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा करना जो है वो बनता है, क्योंकि आलमी मार्केट में इजाफा जो है वो हो चुका है। लेकिन आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने और वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की फी कीमत जो फी लीटर कीमत है वो 26 रुपए 2 पैसे उसमें इजाफा किया गया है। और पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर जो है वो हो चुकी है। और डीजल की कीमत फी लीटर 17 रुपए 34 पैसे फी इजाफा किया गया है। और डीजल की नई कीमत जो है वो 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो चुकी है। इसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं उस वजह से ये इजाफा किया गया है। तो शाहिद, इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कितनी है? देखिए, आलमी मार्केट में अगर देखा जाए तो $119 फी बैरल के हिसाब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है। और जो एक्स रिफाइनरी कीमत बनती है वो 237 रुपए फी लीटर बैरल जो है वो बनती है। इस पर अगर तमाम तर टैक्सेस लगाए जाएं तो फिर इसकी कीमत जो है वो मौजूदा कीमत के बराबर बनती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो एक्सचेंज रेट का है, क्योंकि जो डॉलर है वो उन दिनों बढ़ रहा था। इन दिनों जो है वो कुछ हुआ है, लेकिन जिन दिनों पेट्रोल खरीदा गया गुज़श्ता 15 दिन में, उसमें डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा था। इसका जो है वो असरात भी इस तरह आए हैं जिसकी वजह से कीमत बढ़ी है। वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना का कहना है कि अगर डॉलर की कीमत कम होने लगी तो फिर हो सकता है कि आइंदा 15 दिन बाद कोई रिलीफ मिल सके या कीमतें बरकरार रखी जा सकें, क्योंकि IMF का कहना है कि किसी किस्म का टैक्स जो है उसमें कमी नहीं की जा सकती और ना ही सब्सिडी दी जा सकती है। इसलिए पेट्रोलियम शायद साथ रहिएगा। माहिर मुआशरत मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। पेट्रोल बम एक बार फिर से गिरा दिया गया है और जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकर साहब, उन्होंने कहा था कि जी आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत है उससे हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें जुड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि अब तो ये जो पेट्रोल की कीमत है हमारे जैसे खाते पीते लोगों के लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ा वाकई में बम हो चुका है। अब आप यूँ सोचे कि 1000 रुपए में 3 लीटर पेट्रोल आएगा। पाकिस्तान के जो करेंसी के नोट हैं 10 रुपए की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं थी, 20 की भी नहीं थी। अब 50 और 100 रुपए में भी कुछ नहीं आएगा, बल्कि 500 रुपए की अगर किसी की जेब में होंगे तो वो सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल डलवा सकेगा। तो पाकिस्तान की जो करेंसी का 500 का नोट भी है वो भी अब ऐसे लग रहा है कि वो बेकदरा सा हो गया और उसको अगर आप बाजार लेके जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अंदाजा लगाएं कि एक आम आदमी जो 25-30 हजार रुपये कमाता है, अगर उसको 1000 रुपये में 3 लीटर पेट्रोल मिला तो वो तो घर से नहीं निकल सकता। और ये निहायत ही जिसे कहते हैं कि परेशान कुन किस्म का रेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें निगरां हुकूमत का कसूर है, क्योंकि आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है। लेकिन इस 331 रुपए में अब निगरां हुकूमत को टैक्स कितना मिल रहा है ये देख लेते हैं। इसमें जो है तकरीबन 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी मिल रहा है और 40 रुपए दूसरे टैक्सेस मिल रहे हैं। तो ये जो है 231 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है और 100 रुपए के करीब हुकूमत को इसमें टैक्सेस की शक्ल में आमदनी होगी। तो ये जो तनासुब है 100 रुपए का आमदनी का, ये हुकूमत की जेब में जो जाएगा वो जो है आवाम के लिए बोझ है इस वक्त। और हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, बहुत गहरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ अब करना पड़ेगा। और साथ साथ ये हमारे जो मुल्क में अब तकलीफ, अगर दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि वो अपनी मेट्रो स्टेशन से जाते हैं, वो अपने अंडरग्राउंड ट्रेन से जाते हैं, वो बसेस से जाते हैं अपने कामों पे, वो जो है बाजारों में बसेस से जाते हैं। पाकिस्तान एक वो बदनसीब मुल्क है जो 20 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है और हमारे मुल्क में हर आदमी को अपनी सवारी में जो है वो जाना पड़ता है।
या वो जो है फिर महंगे रक्शे। अगर आप सिंगापुर जैसे मुल्क में भी जाएं तो वहां पे भी रक्शे नहीं होते, वहां पे भी बसेस या ये होती हैं, जो ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। तो पाकिस्तान के शहरी किस तरीके से अपने दफ्तरों में जाएंगे, बच्चे स्कूल की वैन जो होंगी वो कितनी अब उनको महंगी पड़ेंगी, एक आम शहरी जो स्कूटर पे काम पे जाता है उसके साथ क्या होगा, एक आम आदमी जिसके 1000 सीसी गाड़ी, मैं तो समझता हूँ 1000 सीसी गाड़ी वाला भी जो है वो भी एक आम आदमी होता है, वो मतलब कोई मालदार आदमी नहीं होता। उसके घर वालों के लिए 4-5 लोगों को। मुजम्मिल साहब, ये तो पेट्रोल की कीमत है ना, हमारे यहाँ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे बढ़ती हैं, दूसरी अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान को छूने लग जाती हैं। ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा है, अब पेट्रोल दोबारा से महंगा हो गया है, तो इस पे महंगाई में कितना इजाफा मजीद हो जाएगा? जो सब्जी फल जो अशिया ज़रूरिया है, देखिए ये 8% कीमतों में इजाफा हुआ है, और 8% अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में लगभग 5% का इजाफा हुआ है, तो आप समझ लें कि हर आदमी जो है उसके तनासुब से कीमतें बढ़ा देगा। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, लोगों को जो है दफ्तर आना जाना महंगा पड़ जाएगा। जो दफ्तर अपने मुलाजिम को पेट्रोल देते हैं वो जो है सोचने लग जाएंगे कि आया उनको लीटरों में देना है या रुपयों में पैसे देने हैं। ये तबाही है इसमें। मैं आप अगर ये बिजली के बाद ये मुसलसल दूसरी चीज हुई है, और सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 दिनों में गैस की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। तो बात कहाँ रुकेगी ये बात समझ नहीं आ रही, और अवाम के लिए लिटरली जो है दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि हमने कहाँ पहुंचा दिया मुल्क। और खास तौर पर पीडीएम की हुकूमत के ये जो है आफ्टर शॉक्स है। मैं फिर कहूंगा कि ये जो है इस केयर टेकर हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पिछले एक बात यकीनी है कि 15 से 20 डॉलर जो है आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी है, लेकिन हमारे जैसा मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं है इस कीमत का। अच्छा मुजम्मिल साहब, IMF की डील तो बेशक जो पहले हुकूमत आई थी वो करके गई है, अब बेशक निगरान सेटअप है, लेकिन IMF की डील तो बरकरार है। इससे तो महंगाई में मजीद इजाफा होता जाएगा, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मैंने आपको बता दिया 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक रुपए की कदर, एक आलमी मार्केट में रेट, एक हुकूमत के टैक्सेस। ठीक है, रुपए की कदर जो है अभी हकीकी तौर पे जो इंटरबैंक से जो है पेट्रोल की कीमतें निकाली जाती हैं वो अभी जो है 10 रुपए गिरी है, 3% गिरी है। तो रुपए की कदर अगर नीचे आती है तो शायद पेट्रोल की कीमत आ जाए। आलमी मार्केट हमारे हुकूमत के हाथ में नहीं है, हमारे हुकूमत के हाथ में टैक्स को कम कर सकती है। ये जो 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी है, इमरान खान ने अपने दौर में सिफर कर दिया था उसको, और उसकी जगह जो है उसने मईशत को चलाकर टैक्सेस जमा किए थे। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा कि आया हम 100 रुपए के लगभग पेट्रोल फी लीटर पे हुकूमत टैक्स ले या उसको उस पर जो है कुछ सोच विचार करे, क्योंकि एक हद के बाद जो है ना, अभी जैसे आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसमें हुकूमत के टैक्स के तनासुब उतने हिसाब से बढ़ जाते हैं। जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं उनका मार्जिन बढ़ जाता है, जो पेट्रोल की कंपनी है उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें फिर उस तनासुब से बढ़ती हैं। फिर पाकिस्तान की जो मैंने सुना है कि पेट्रोलियम कीमतों की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की कंपनियों की LCs नहीं खुल रही, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल की कीमत में जो है बैंकों को LC कंफर्मेशन के ज्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, वो भी एक अलग वजह है। तो ये कीमतें फिर मैं कहूंगा कि हम फंस गए हैं, हुकूमत भी फंस गई, अवाम भी फंस गई, अवाम भी फंस गई, हुकूमत भी फंस गई। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, चूंकि अब पेट्रोल तो महंगा हो गया है, तो पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई में कितना इजाफा होगा? पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, देखिए महंगाई तो बढ़ेगी और उसमें किरायों में भी इजाफा हो जाएगा और अशिया जो है वो भी महंगी हो जाएंगी। आज जो शोबा शुमारियात ने आज जो दादोशुमार जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है, और अभी जो पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है तो इसमें भी महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है